Okay, students, today we will start question number 4. Find all solutions to the following equations. Exercise 1.1 है हमारे साथ और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन किया है, सेकंड क्वेश्चन में हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर सॉल्व किया है मेथड से, और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया है। लेकिन आज का लेक्चर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। हमारे साथ इक्वेशंस जो है वो गिवन होगा, तो हमारी मर्जी है जो आपको सिंपल लग रहा है जो मेथड, या फैक्टराइजेशन से उसको हम सॉल्व करेंगे, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। आपकी मर्जी है कि इस क्वेश्चन को आपने कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारे साथ क्वेश्चन है। अगर इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्या, मैथमेटिक या सम एंड प्रोडक्ट मेथड। ये दोनों एक मेथड है। सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था कि जिसको हम मैथमेटिक से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है, ये लास्ट टर्म 7, 1 7 7। अब देखिए हमारे पास 7 आ रहा है, तो 7 का एक टेबल है, मतलब 7 1 या 7 में आता है, 1 7 7। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 1 और 7 को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या देगा, हमें -8 देगा। यस, क्यों नहीं देगा? अगर हम 1 -1 और -7 को ऐड कर दे, -1 और -7 को, तो क्या आएगा, -8 आएगा। और जब हम इस -1 और इस -7 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 1 7 7, तो वही हमारे साथ क्या आएगा, 7 आ रहा है। तो मैथमेटिक्स से हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस, सिंपल टी भी हम ऐड कर सकते हैं, या 1t माइनस 1t माइनस 7t और प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टर्म्स करेंगे। तो ग्रुपिंग टर्म्स में हम इस तरह राइट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1t प्लस माइनस 7t प्लस 7 इक्वल टू 0, ग्रुपिंग टर्म्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमारे साथ कॉमन क्या है, टी स्क्वायर और टी है, तो यहाँ पर हम टी कॉमन करेंगे, क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, माइनस टी कॉमन हुआ है, हमारे साथ 1 आया, टी -1। यहाँ पर देखिए -7t प्लस 7, एक हम कॉमन लेंगे माइनस और दूसरा क्या, 7, मीन्स दैट यहां से हम -7 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टी क्या -100 प्लस, तो क्या आएगा, -100। समझ आ गई? तो 7 जो है, 7 यहां पर हमने कॉमन लिया है, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, t -1 और t -1 यहां पर हमारे साथ कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम t -1 को कॉमन लेंगे, और क्या रहता है, देखिए t -7 इक्वल टू 0 बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। ये हमारे साथ जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी है, t -1 इक्वल टू 0 एंड t -7 इक्वल टू 0। इससे हमारे साथ आ जाएगा एक रूट t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे साथ सोल्यूशन सेट हुआ। आंसर में हम राइट करेंगे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आर, क्या है, सॉल्यूशन सेट। एक 1 है और दूसरा रूट हमारे साथ क्या है, 7 है। तो ये हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7। अगर यही क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, ये आपका होमवर्क भी है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप लोग सॉल्व करें, तब भी हमारे साथ यही आंसर आएगा, आपके साथ यही आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, तो तब भी इससे यही आंसर आएगा, यही सोल्यूशन सेट होगा। एक रूट 1 होगा और एक 7 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन होगा, एनी क्वेश्चन,
उसको आप तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके साथ क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन हमारे साथ है 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को हमने देखना है कि ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं है, या मींस दैट स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। वो हमारे साथ कौन सा फॉर्म है, देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन हमारे साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन है लेकिन हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे साथ नहीं है। तो इसको जब हम राइट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 0, लेफ्ट साइड इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को जब हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। और प्लस 72 ये हमारे साथ माइनस 72 हो जाएगा। या और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 72, 1 मल्टीप्लाई 72, तो इससे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 72 कौन से टेबल में है, हमारे साथ 12 6 जार 12 मल्टीप्लाई 6, इससे क्या आएगा, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6 और 7, 72 हमारे साथ आ रहा है। अब देखिए, अगर हम 12 और 6 को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, माइनस 6 हमारे साथ आता है। अगर इस तरह हम करें, यहाँ पर क्या है, माइनस 6 है, तो अगर मैं राइट कर दूं माइनस 12 प्लस 6, तो इससे क्या जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। और इसी माइनस 12 और 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस और प्लस माइनस, 12 6 जार 72, तो वही क्या हमारे पास आ रहा है, 72 आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग टर्म्स, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या है, x है, तो x माइनस 12, यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, x 6 12 जार क्या आएगा, 72 आ जाएगा इक्वल टू 0। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉमन हमारे पास आ रहा है, x माइनस 12 और क्या है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ क्या जाएगा स्टूडेंट्स, बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे साथ सोल्यूशन सेट फाइंड हुआ। ऑल पॉसिबल सोल्यूशन सेट और सोल्यूशन सेट, एक है माइनस 6, सेकंड 12। तो ये हमने सॉल्व किया, सोल्यूशन सेट हमने फाइंड किया। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ जो है थर्ड पार्ट है, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1। क्वेश्चन हमारे साथ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे साथ है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारी मर्जी है इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और या क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले फर्स्ट टू क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज किया, चलिए इस क्वेश्चन को थर्ड पार्ट को हम फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, हियर एक वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, आर स्क्वायर का 1, तो ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू हमारे साथ क्या होगा, 4, और सी की वैल्यू क्या है, हमारे साथ 1 है। तो फार्मूला हमारे साथ जो है वो ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें अब हम ये वैल्यूज राइट करेंगे, ए हमारे पास 1 है, बी 4 है और सी क्या है, 1 है। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4ac, ए 1 है और सी की वैल्यू भी क्या है, 1। तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, डिवाइड बाई 2, और ए की वैल्यू क्या है, वो 1 है। x इज इक्वल टू माइनस 4
प्लस माइनस 4 4s are 16 माइनस 4 1s are 4 4 1s are 4 1 1s are 1 1 4s are 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 डिवाइड बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं तो हमारे साथ क्या आएगा। देखिए अगर 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे 2 6 आर 12 2 3 आर 6 3 1 आर 3, तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। सो वी कैन राइट दिस माइनस 4 प्लस माइनस ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 पर अलग स्क्वायर रूट ले ले और 3 पर अलग स्क्वायर रूट ले ले डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे साथ जो है आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 और 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है डिवाइड बाय क्या जाएगा 2। x इज इक्वल टू यहां से देखे यहां पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 हम कॉमन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 और 2 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो हमारे साथ जो ऑल पॉसिबल सेट्स है वो क्या जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट और x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट हो। तो ये हमारे साथ क्या जाएगा ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, एक रूट ये है और दूसरा रूट हमारे पास माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट आया। तो ये सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड किया थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, अगर पूरा सॉल्यूशन सेट एक माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट एंड माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे साथ ऑल पॉसिबल सेट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन हमारे साथ है x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10 माइनस एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को किस फॉर्म में राइट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो हमारे साथ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को हम जो है राइट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में राइट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारी मर्जी। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लाना होगा, राइट करना होगा। मींस देखिए यहाँ पर x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई 10 तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई माइनस 10 तो इससे आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। फिर 10 मल्टीप्लाई माइनस एक्स इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x के साथ क्या है कोफिशिएंट 1 है, 10 1 are 10 और साथ में क्या है x है। तो ये हमने ब्रैकेट जो है हमने ये स्टेप आया। इसके बाद देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस 10x है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे साथ क्या जाएगा 10x। और हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने किस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में हमने इसको लाना है। तो क्या जाएगा माइनस ये प्लस 10x हुआ और माइनस 100 जब इस साइड पे आ जाएगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर तो क्या जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर प्लस करेंगे 20x आएगा, तो यही स्टेप हम दोबारा सॉल्व करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको सही तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ग्रुपिंग टर्म्स इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है x प्लस 10 प्लस कॉमन क्या है 10 x प्लस 10 10 100 इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ कॉमन आ रहा है x प्लस 10 और दूसरा स्टेप हमारे साथ क्या होगा, दूसरा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। जब भी हमारे साथ सेम रूट आता है ना तो इसका हम आंसर वो एक रूट हम आंसर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस
10 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -10। लेकिन सोल्यूशन में हम सिर्फ जस्ट एक फाइंड करेंगे, एक रूट फाइंड करेंगे। अगर हमारे साथ सेम रूट आ जाए तो इससे हम सोल्यूशन में एक आंसर फाइंड करेंगे, सोल्यूशन सेट -10। ये हमारे साथ फाइंड हुआ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 और जो है लास्ट पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ था, फिनिश हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन y plus 13y plus a has no linear term, find value of a। क्वेश्चन हमारे साथ गिवन है कि इट हैज नो लीनियर टर्म और हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ आज आ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ गिवन है कि इट हैज नो लीनियर टर्म, मींस दैट y प्लस 13 इनटू y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ गिवन है कि इट हैज नो लीनियर टर्म, मींस दैट कि जो गिवन नंबर हमारे साथ है वो इज इक्वल टू 0 हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, y मल्टीप्लाई y तो क्या जाएगा, y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई a, फिर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई y तो इससे हमारे पास आ जाएगा 13y प्लस 13 मल्टीप्लाई a, 13a इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, y स्क्वायर प्लस यहां पर हमारे साथ क्या कॉमन है, देखिए आप ya प्लस 13y, तो यहां पर हमारे साथ जो है कॉमन वो y है और a प्लस 13 प्लस 13a अपनी जगह पर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, देखिए यहां से हम a फाइंड नहीं कर सकते, तो हमारे साथ ये एक टर्म है, यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, यहां से इससे हम ये इस मिड टर्म से हम एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, y इंटू a प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये y जो है अगर इसको हम 0 के बराबर लेंगे ये गलत होगा। अच्छा, तो देखिए y डज नॉट इक्वल टू 0, y जो है a प्लस 13 के साथ मल्टीप्लाई है, तो y को इसको हम y 0 के बराबर नहीं ले सकते। और यहां पर क्या है, a प्लस 13 इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट दिस a इज इक्वल टू -13। तो हमारे साथ जो है a की वैल्यू -13, यहां पर a की वैल्यू हमारे पास 13 आया, -13, तो ये जो है ये हमारे साथ a की वैल्यू -13 आया। ओके स्टूडेंट्स,